नमस्कार, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वरीय देन है संतान की प्राप्ति। कुछ लोग इस वहम में अभी भी हैं कि भगवान की देन से ही संतान की उत्पत्ति होती है। यहाँ फ्री कैंप लगा हुआ है कि जिनको निःसंतान है, जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, उन लोगों की संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया है। मैं उनसे बात करूंगा, यहाँ मौजूद तमाम लोगों से बात किया जाएगा। डॉक्टर हैं, डॉक्टर की टीम है, उनसे बात करेंगे और जो अटकलें हैं, जो वहम है लोगों का, उसे दूर करने की। हमारे बीच डॉक्टर मौलिना मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे लोगों के अंदर वहम आज भी है, वहम है कि सच्चाई है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, आप क्लियर करिएगा, कि लोग ये कहते हैं कि जो संतान की प्राप्ति होती है वो ईश्वर की देन है। आपका क्या मानना है? ये बिल्कुल सही बात है कि संतान प्राप्ति एक ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का देन है। संतान खुद एक ईश्वर का स्वरूप है। पर ये भी एक कहावत है इंग्लिश में कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। यदि हमें कोई इश्यू है और हम उसका कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। हो भी सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू वर्क फॉर इट। अगर आपको पता है कि आपको कोई इश्यू है, हस्बैंड को काउंट का प्रॉब्लम है, वाइफ की नलियाँ ब्लॉक्ड है, वाइफ के अंडे सूख रहे हैं, या फिर वाइफ को अगेन एंड अगेन मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो फिर आपको इसकी अवश्य सारवार करनी चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप भगवान के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप कुछ कीजिए और कुछ हो। मैम, अगर किसी को बच्चा नहीं, यानी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो कितने समय के बाद उनको उपचार के लिए आ जाना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए? थोड़ा इसका कुछ बताएंगे क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि माता की उम्र 35 ईयर्स से कम है, तो अगर दंपति 1 साल के लिए विदाउट एनी प्रोटेक्शन रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉर्मल मेल, एब्सोल्युटली नॉर्मल फीमेल, 1 साल के बाद उन्हें प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और अगर माता की एज 34-35 ईयर्स की बात की है, तो फिर आपको 1 साल तक राह देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ्स कट ऑफ है बाय डेफिनेशन। 6 मंथ्स अगर आप ट्राई कर रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन, रेगुलर इंटरकोर्स, और अगर आपको नहीं रुक रहा है बच्चा, तो आपको किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मैम, उपचार के द्वारा कितने साल की उम्र तक किसी को बच्चा यानी संतान की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माता की जनरल फिटनेस, उसकी ओवरऑल हेल्थ। बाय फिटनेस मैं ये कहती हूँ कि कार्डियक फिटनेस, उनके सारे रिपोर्ट्स, सारे हार्मोनल टेस्ट, सभी कुछ नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो सरकार ने एक लिमिट भी दिया है कि 55 ईयर्स के बाद की प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। बाय डेफिनेशन 35 ईयर्स से उम्र ज़्यादा होती है तो वो एक एल्डरली माता के एज में आती है, जो हाई रिस्क मदर हम कहते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको कुछ ना कुछ कारण की वजह से, जैसे कि काफ़ी मिसकैरेज हो रहा है, कई सालों से ट्राई कर रहे हैं, या फिर अभी के ज़माने में बहुत सारे लेडीज़ लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो 35 ईयर्स के बाद ही वो बच्चा प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में इफ़ यू आर इन योर लेट 30s और अर्ली 40s, यू विल डेफिनेटली नीड टू गेट अ ओवरऑल चेकअप डन। आपको चेकअप करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी अगर डॉक्टर आपको बताते हैं कि नहीं, आपके प्रेगनेंसी के दरमियान आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर वी विल नॉट गो अहेड एंड मेक यू प्रेग्नेंट। आप यू शुड अवॉइड हैविंग प्रेगनेंसी ऑल टुगेदर। बट ये काफ़ी कम सिनेरियो में ऐसा रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद गुड फिजिशियन केयर, विद गुड गायनेकोलॉजी केयर, एक मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच से एक अच्छे एक हॉस्पिटल में जहाँ पे ICU फैसिलिटी, सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, हम काफ़ी सारे एल्डरली मदर्स की भी अच्छे से सारवार कर सकते हैं और उनकी फैमिलीज़ भी कंप्लीट होती हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या किसी भी महिला को अगर बच्चा या संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, तो इसमें सिर्फ महिला की ही गलती होती है, कमी होती है, या पुरुष की भी कमियां होती हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ये पूछा। आज के समाज में, आज के ज़माने में सभी लोगों को ये चीज़ है, ऐसा है कि नहीं, इनफैक्ट हमारे जितने पेशेंट्स भी आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं से घूम के आते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में से। मेल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, कोई टेस्ट नहीं हुआ है, कोई चेकअप नहीं हुआ है, और फीमेल्स को इंजेक्शन लग गए हैं, टेस्ट हो गया है, इनका कितना सारा ट्रीटमेंट हो गया है, और ये मान लिया है
कि मेल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सो एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों की जांच कराते हैं। आज के अगर ज़माने में मैं कहूँ तो बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप का भी हम लैब्स पे यूज़ करते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत सारे टाइट कपड़े पहन के भी मेल्स काम करते हैं। तम्बाकू, गुटखा, स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इवन मेल्स में प्रॉब्लम्स होते हैं। काफ़ी सारे मेल्स को रिलेशन रखने में भी इश्यूज़ आते हैं। तो ये काफ़ी सारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया। 30% 40% मेल प्रॉब्लम्स होते हैं, 30 to 40% फीमेल्स प्रॉब्लम होते हैं। और देर इज़ अ स्मॉल ग्रुप, ये भी मैं सबको बताना चाहती हूँ, सब दर्शकों को, कि 15 to 20% पॉपुलेशन ऐसा भी है जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। मेल्स नॉर्मल है, फीमेल्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर कैटेगरी कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एंड दैट ऑल्सो नीड्स टू हैव अ एक्टिव ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप। मैम, आपके हॉस्पिटल के द्वारा या आप लोगों के ट्रीटमेंट से कितने साल के उम्र तक बच्चा की प्राप्ति हुई है? कुछ एक है कोई रिजल्ट आपके पास कि आप कह सकते हैं कि इतने साल के उम्र में हमने जिसको संतान नहीं होता था उसको संतान प्राप्ति का ये करके दिखाया है? जी, बहुत सारे भगवान की दया से हॉस्पिटल ने अभी तक पिछले 37 to 38 ईयर्स में 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा बेबीज़ डिफरेंट दंपतियों को दिए हैं। ये सारे जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसमें बहुत सारे अनेक प्रकार के डिफरेंट केसेस हैं। जो माता की उम्र की जो सवाल आपने कही है उसमें हमारे ऑलमोस्ट आई वुड से 45 to 55 ईयर्स की जो ब्रैकेट है उसमें हमने प्रेगनेंसीज दी हैं विथ अ मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच। एक हमारा जो पेशेंट है, मुझे अभी याद आ रहा है ये सवाल से, 50 ईयर ओल्ड लेडी है, उनको उनकी प्रेगनेंसी के दरमियान थायराइड इश्यूज से, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और उनको ट्विंस प्रेगनेंसी थी। तो ये काफ़ी हाई रिस्क केस हो गया। इस पर्टिकुलर माता को हमने हमारे ही हॉस्पिटल में 9 महीने एडमिट किया, वो अच्छे से हमारे यहाँ पे रही और आज उनको एक लड़की और लड़का दोनों हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही हमें सेटिस्फेक्शन देती है। ये सभी लोगों के लिए नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू गिव अ मास मैसेज दैट आप 50 ईयर्स पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बिकॉज इसके भी कुछ रिस्क है, जैसे कि हर एक पहलू, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बट ये पॉसिबल है और अच्छे ट्रीटमेंट से, मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच से ये भी पॉसिबल है आज साइंस की वजह से। मैम, आपने बताया कि अभी जो भी आपने बताया उसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये है कि अगर इस तरह से किसी का उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 45 प्लस, बच्चा की प्राप्ति नहीं हो रही है उसको, अगर इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए तो क्या महिलाओं के ऊपर कोई नुकसान है या पुरुष के ऊपर इस दवाइयों का कोई नुकसान? यस, अगर आपका सारी मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट अवश्य होता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में काफ़ी सारी ट्रीटमेंट हार्मोनल बेस पे होती है। अगर आप अंडर सुपरविजन विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस हार्मोन्स कोई लेता जाता है या फिर अगर पेशेंट फिट नहीं है और बहुत ही विदाउट एनी फिटनेस कैरी प्रेगनेंसी अगेन एंड अगेन हो रही है, या फिर अनसुपरवाइज्ड मैनर में उनको बहुत सारे मेडिसिन या फिर प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल रही है, तो इसके भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, थोड़ा सा पॉलिटिकली है लेकिन सामाजिक भी है। एक्चुअली अभी सरकार ने एक बहुत ज़्यादा देश के प्रति लोगों की एक आवाज़ उठ रही है कि महिलाओं की जो शादी की मैटर है वो 18 से बढ़ा के 21 साल कर दिया जाए। इस पर आपका क्या ओपिनियन? ये भारत सरकार ने जो फैसला किया है इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी बेसिकली सरकार ने इसीलिए किया है क्योंकि चाइल्ड विवाह जो है, चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए, चाइल्ड मैरिज होता है उसके साथ साथ कुछ टीनेज प्रेगनेंसीज होती है, लड़कियां 17-18 ईयर्स पे प्रेग्नेंट हो रही हैं, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। टीनेज प्रेगनेंसी, उनका वो लोग शिक्षा छोड़ रहे हैं। बाय कीपिंग द एज ऑफ मैरिज अ लिटिल बिट लेटर, सरकार ने ये हमारे लिए इंश्योर किया है कि बेसिक जो स्टडीज़ है वो सारी लेडीज़ कंप्लीट कर रही हैं। उनको उनके बॉडी की अभी समझ है, उनको जानकारी है उनके हेल्थ के रिलेटेड, प्रेगनेंसी जल्दी रखने से या लेट रखने से क्या क्या प्रॉब्लम्स है। 21 ईयर्स के बाद अगर वो प्रेगनेंसी रखती है तो वो फर्टाइल है, उनके बॉडी पे ये कम नुकसानदायक है। सो ये एक, आई थिंक दिस इज़ अ गुड डिसीजन थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट। मैम, बस कंक्लूडिंग सवाल ये है कि आप अपने हॉस्पिटल, अपने संस्थान के बारे में बताइए कि हमारे जनता, हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आप तक पहुंच सके। हमारा हॉस्पिटल जो है डॉक्टर नैना पटेल्स आकांक्षा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लामवेल आनंद में उपस्थित है। ये हॉस्पिटल
ऑलमोस्ट 35 इयर्स से स्थापित है और काफ़ी सारे दंपतियों को संतान सुख इसमें प्राप्त हुआ है। ये एक ओवरऑल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसीलिए हाई रिस्क प्रेग्नेंट माता जो है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के बाद आईसीयू की आवश्यकता है, छोटे और अधूरे महीने के जो बच्चे हैं, जो कम वज़न के हैं, कम वीक्स में बॉर्न हुए हैं, जो प्रीटर्म बेबीज़ हम बोलते हैं, उनके लिए भी हमारे पास एक आईसीयू है। और काफ़ी सारे बच्चे, जैसे कि 700-800 ग्राम के भी बच्चे हमने बचाए हैं आईसीयू के फैसिलिटीज़ से। तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब वगैरह सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मेन ये है कि मैं ये सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि काफ़ी कम हॉस्पिटल्स ऐसी होती है कि जिससे पेशेंट्स कनेक्ट कर सके, जिससे कि पेशेंट को घर जैसा लगे। और हमारी एक हॉस्पिटल में प्राउडली कह सकती हूँ कि जो भी पेशेंट हमारे पास आया है कभी निराश होकर नहीं गया है और घर जैसी एटमॉस्फेयर में हमने उनको संतान सुख प्राप्त करवाया है। उनको एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स का ये एक्सपीरियंस हमारा डॉक्यूमेंटेड भी है। तो एक बार अवश्य मुलाकात कीजिए और हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैम, आपने पब्लिक लाइव को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत